हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत ही अच्छी कर रहे होंगे। तो चलिए हम अभी जो देखिए, जो अभी आपका एक तो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होना है और उसके बाद में रेलवे में भी काफ़ी वैकेंसी आई हुई है। तो हमने उसी के लिए सभी के हिसाब से एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो हर सेट में अभी स्टार्टिंग में ओनली 10 क्वेश्चंस होंगे जो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करेंगे। तो ये नहीं कि ये सिर्फ पुलिस के लिए ही है या रेलवे के लिए, ये वनडे एग्जाम के सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट के उसी के हिसाब से बनाया गया है, सभी एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक पहला टेस्ट होगा, इसमें 10 क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें दिया है किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 65 रुपये है, तो वह धन कितना है। तो जब हमने ये बताया कि 2 वर्ष का, जब रेट टी हमारा 2 वर्ष का हो और रेट हमारा कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालने के लिए देखो 2 वर्ष का अगर हम यहाँ देखें तो एस आई कितना हो जाएगा 20% और सी आई कितना होगा, ये सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं 10 प्लस 10 इंटू 10 बट्टे 100, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष वाले के लिए ही है। तो ये हो जाएगा 1। तो ये तो देखो ऐसा ही होगा और ये हमारा डिफरेंस होगा। तो हम यह कह सकते हैं कि 1% जो है हमारा डिफरेंस है। तो 1% की वैल्यू कितनी है 65, 100% की वैल्यू कितनी है 6500, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसका, तो इसमें ना पहला ऑप्शन इसका बस यही देख लेना कि अगर हमें 10% है तो 10% की वैल्यू होगी 1, क्योंकि 2 वर्ष का डिफरेंस, और इसमें 2 वर्ष का 1% की वैल्यू 65, तो 100% में 2 जीरो प्लस होने 6500 रुपये। अगला दिया गया इसमें किसी आयत की लंबाई में वृद्धि की जाती है तो चौड़ाई में कितनी। देखो अगर ये लंबाई की बात कर रहा है तो 100 से कितना हो गया 160। तो हम चौड़ाई की अगर बात करें 160 से ये 100 होगा, तो कितना कम हो रहा है यहाँ 60 कम करना है, क्योंकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो लंबाई चौड़ाई का ये और ये दोनों समान रहेंगे, तो हम कह सकते हैं 60 कितने पे कम करना है 160 पे इंटू 100, यानी ये हो जाएगा 3 और ये 8, 3/8 होता है 37.5, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिनों में। देखो ए कितने दिनों में कर रहा है 20 दिन में, और बी कितने दिनों में कर रहा है 12 दिनों में, है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे तो इनका जो काम होगा वो होगा 60 काम, ठीक। तो ये कर रहा है 3 काम 1 दिन में और ये करेगा 5 काम 1 दिन में। अब ये करेगा बी ने 9 दिन तक काम किया और शेष काम को एक कितने समय में पूरा करेगा। देखो बी ने 9 दिन तक किया है तो कितना काम कर लेगा बी 45। तो जब ये 45 काम कर लेगा तो यहाँ से आप 45 को माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 15 काम। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 15, और इसको करेगा कौन ए। तो ए 3 के हिसाब से करेगा तो 5 दिन में इसको पूरा कर देगा, ठीक है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। एक विक्रेता घड़ी के मूल्य पर 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट दे तो उसे 15 रुपये कम मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 2% की वैल्यू कितनी है भाई 15, तो 1% की वैल्यू 7.5, तो 100% की जो वैल्यू होगी 750, तो कितना होगा 750, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 4:1 है। तो देखो पिता और पुत्र, ये 4x और ये x, ऐसा है कि ये ना आगे ना इसमें गुणनफल दिया है तो हमें इसमें x मान लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन बनेगा, अन्यथा आप गलत कर लोगे इसको। तो ये होगा 4x² बराबर 196, तो ये हो जाएगा 49x की वैल्यू 7, तो ये होगा 28 और ये होगा 7। तो अगर 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, देखो अगर हम 5 वर्ष बाद देखें तो ये होगी 33 और ये 12, तो 3 से गया
3 से 11 बार और 3 से 4 बार, 11:4, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:7 है और उनका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम कितना होगा? देखो एलसीएम में ना सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं और एचसीएफ में सिर्फ कॉमन होता है। तो ये कितना है, ए और बी का रेशियो 11:17 है। तो जब एलसीएम पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, 11 गुणा 17 गुणा 4, 17 चौके 68 इंटू 11, तो 11 अट्ठे 88, 11 छके 66 और 8 74, यानी 748। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या और 20 का मध्यानुपाती, एक संख्या और 20 का मध्यानुपाती, तो मान लेते हैं संख्या ए है और बी हो गया। अगर मध्यानुपाती का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट में ए बी, ठीक। तो ये रूट में हो गया और ये कितना है 50। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, a इंटू 20 बराबर 50 इंटू 50, तो इससे गया, अब 5 से गए 25 बार, तो a बराबर 125 यानी 125, यानी एक संख्या होगी, वो संख्या कौन सी होगी, 125, यानी ऑप्शन ए। 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कितना है, 2:3। देखो मिल्क एंड वाटर, तो ये 2:3 का रेशियो है, ठीक है। अब 60 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और पानी में बदला जाता है, तो नहीं, इसका मतलब क्या है कि दूध और पानी एक बर्तन में भरा हुआ, उसमें से हमने 60 लीटर निकाल लिया और निकालने के बाद क्या किया कि 60 लीटर ही पानी डाल दिया, तो ये अनुपात कितना हो गया, 1:2। तो एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, ये ना निकालने के बाद का है, निकालने के बाद, और ये मिलाने के बाद। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जितनी मात्रा हमने निकाली है उतनी ही मात्रा हमने मिलाई है, तो जो मात्रा है वो बराबर ही रहेगी। पहले मिश्रण कितना था और अब कितना है, तो दोनों ही कंडीशंस में बराबर रहेगा, लेकिन हमने मिलाया क्या है, पानी, तो पानी का रेशियो बदलना चाहिए। तो ये पानी का रेशियो बदलना चाहिए, न कि दूध का। तो दूध में हम 2 का गुणा कर लेंगे तो 2:4 होगा ये। तो यहाँ से हमने देखा कि 1 यूनिट बढ़ा, पानी कितना बढ़ा, 1 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी है, 60 लीटर। तो हमसे पूछ रहा है तो कुल बर्तन की क्षमता, तो ये 6 था पहले, 6 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 360 लीटर। अच्छा एक चीज़ है इसमें, अगर आप इसको देखोगे 5 को, तो हमने लिखा है ना निकालने के बाद, ठीक है, तो 5 इंटू 60, तो ये हो गया 300, और प्लस निकाला है वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा, तो होगा ये 360। दोनों ही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, तो इसका ऑप्शन होगा ए, यानी 360। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए ट्रेन 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, ठीक है। तो 5 घंटे में समान दूरी को तय करने के लिए उससे चाल कितनी होनी चाहिए। देखो ऐसा है कि जब दूरी इक्वल है, दूरी हमारी एक है, तो हमारा समय और चाल का रेशियो ना पलट जाता है। तो 6:5 है, तो अब ये चाल कितनी होगी, 5:6, तो 5 की वैल्यू 80 दे रखी है, तो इसका मतलब है ये 16 गुना, तो 16 का आप इसमें गुणा कर दो तो 96 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, 96 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है इसमें, एक चुनाव में जीतने वाले को, ये आज के इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, अब तक के क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, जो मतदाताओं का 48% है। एकमात्र अन्य उम्मीदवार को 22% मत मिले। मत नहीं देने वाले, देखो ऐसा है, 2 ही उम्मीदवार है, एक को तो 48 मिल गए, ठीक है भाई, दूसरे को 22 मिले, तो 70 हो गया। तो 30% कैसे हैं, जिन्होंने वोट दिया ही नहीं है। जो नहीं दिया, मत नहीं दिए, ये कौन सा है, 30% है ना। तो दिए कितने लोगों ने, 70 ने। तो अब कह रहा है एक को जो मिले ये हैं 157,444, ये 48% की वैल्यू है, 15744, यानी ये 48% की वैल्यू है, और हमें चाहिए कितने की, 30 की। देखो 3 से देंगे हम,
4 से दे दो 12 बार, 4 से 3, 3 का 4 9 36, 36 12 और 4 6 24, 4 से फिर जा रहा है 3 बार, 4 9 36, 4 8 4 4, 3 से का 10 बार, 9 8 और 4 0, 9840 है। देखो ये रहा ऑप्शन सी, यानी 9840, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आपके आज के सेट के 10 सवाल। इसी तरह के अगले सेट में भी 10 ही सवाल होंगे। अभी ना हम लोग जो है इसमें सिर्फ 10 के ही सेट, 10 क्वेश्चंस के ही सेट लेके आएंगे, क्योंकि इनसे अभी आपका थोड़ा सा रिदम बनेगा और उसके बाद में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम बढ़ा देंगे। अभी आप इन्हीं से रिवीजन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें। अगर आप अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।